ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर के क्वेश्चंस हैं कुछ। प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के 5वें पीरियड में 18 एलिमेंट्स क्यों होते हैं ये पूछा है, ठीक है ना। तो देखो पहले एक बार हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। इसमें ये रहा पीरियोडिक टेबल, इसका फिफ्थ पीरियड देखो कौन सा है। 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ पीरियड है। इसमें देखो एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ऐसा क्यों है ये पूछा, 18 क्यों है इसमें, ठीक है। तो देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे, ठीक है। तो पीरियड, जो पीरियड है ना, वो पता क्या इंडिकेट करता है, पीरियड इंडिकेट करता है उसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट शेल का नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेल का नंबर। मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब का जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो फिफ्थ शेल है। समझ में आई बात। जितने भी फिफ्थ पीरियड में एलिमेंट पड़े हैं उनका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, फिफ्थ शेल है। जितने भी फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स पड़े हैं उनका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, फोर्थ शेल है। जितने भी थर्ड पीरियड में एलिमेंट पड़े हैं उनका आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल है। ये बात समझ में आ गई। अब हमको ये देखना पड़ेगा ऐसे कितने एलिमेंट होते हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल फिफ्थ शेल होता है, तो उतने एलिमेंट फिफ्थ पीरियड में आएंगे। समझ में आई बात। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया, फिफ्थ पीरियड तब शुरू होगा जब आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में ऐड हो जाए, और तब तक चलेगा जब तक सिक्स्थ शेल में नहीं ऐड होता। तो एक बार हम वो एनर्जी देखते हैं। देखो एफ बार रूल में हमने एनर्जी लेवल का एक बनाया था, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g होता है 5g पर यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। 6s 6p 6d एंड सो ऑन, ये हमने बनाया था। और हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो कैसे होते हैं, इस सीक्वेंस में होता है ना, n+l रूल देखा था, याद आ गया। इस सीक्वेंस में फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन ना। तो फिफ्थ पीरियड कहाँ से शुरू होगा, जब इलेक्ट्रॉन 5s में जाना शुरू होगा, यहाँ जाना शुरू होगा इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब 5s में जाना शुरू नहीं किया उसके पहले तो 4p में जा रहा है। समझ में आई बात। जब इलेक्ट्रॉन 4p में जा रहा है तब तो फोर्थ शेल में ही है। तो फिफ्थ शेल शुरू कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ 5s में जाएगा। तो 5s में जाएगा, 5s के बाद कहाँ जाएगा, 4d में, 4d के बाद कहाँ जाएगा, 5p में। तो 5s के बाद जाएगा 4d में, 4d के बाद जाएगा 5p में, 5p के बाद कहाँ जाएगा, 6s में। जैसे ही वो 6s में घुसा तो सिक्स्थ पीरियड शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो फिफ्थ पीरियड शुरू कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन 5s में एंटर होगा। और सिक्स्थ पीरियड कब शुरू होगा, जब इलेक्ट्रॉन 6s में एंटर होगा। इसके बीच के जितने एलिमेंट हैं सारे फिफ्थ पीरियड में आएंगे। तो 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। d सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। p सबशेल में कितने, 6। टोटल कितने हो गए, 18। तो 5s 4d और 5p ये सारे एलिमेंट्स फिफ्थ पीरियड में होंगे। पीरियड भी देख सकते हो आप। तो पीरियोडिक टेबल की जो ऐसे बहुत ब्यूटी है, ये देखो यहाँ पे है ना, जो 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे 5s में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं 4d में, इसलिए इसको 4d सीरीज़ बोलते हैं, इसको बीच वाली को 4d सीरीज़। यहाँ इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं 5p में, 5p में देखो p ब्लॉक आ गया ना, 5p में, इसलिए उसमें 18 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फिफ्थ पीरियड लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स 5s ऑर्बिटल। तो फिफ्थ पीरियड का पहला जो एलिमेंट है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s ऑर्बिटल में एंटर करता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स एंटरिंग 6s ऑर्बिटल एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इन सिक्स्थ पीरियड। अगर इलेक्ट्रॉन छठे 6s में जाने लग गया तो फिर वो सिक्स्थ पीरियड हो जाएगा। ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन बिटवीन 5s एंड 6s ऑर्बिटल्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आर
5s और 6s के बीच में ये 5s 4d 5p 6s ये होते हैं. ऑल एलिमेंट्स फॉर विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5s 4d एंड 5p आर इन फिफ्थ पीरियड. सारे वो एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s में जाए, या तो 4d में जाए, या तो फिर 5p में जाए, वो सारे क्या होते हैं, फिफ्थ पीरियड में होता है, क्योंकि उनका सबका आउटर में शेल फिफ्थ शेल होता है. तो 5s में कितने आ सकते हैं, 2, 4d में 10, 5p में 16. सो टोटल कैपेसिटी ऑफ 5s 4d एंड 5p इज टू होल्ड 18. इसलिए फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं. समझ में आई बात. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एलिमेंट z इज इक्वल टू 117. z मतलब एटॉमिक नंबर. 117 एटॉमिक नंबर और 120 एटॉमिक नंबर अभी तक डिस्कवर किया नहीं गया. इन विच फैमिली और ग्रुप वुड यू प्लेस दीज एलिमेंट्स एंड ऑल्सो गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये पूछ रहा है कि अगर ये डिस्कवर हो गए तो इसको किस ग्रुप में रखोगे, पहली बात तो, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है. तो इन एलिमेंट्स के लिए आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना ज़रूरी है थोड़ा सा. देखो पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है, तो लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 ये रहा, ये लास्ट एलिमेंट है. ठीक है. अब 117 उससे के पहले ही आएगा ना. तो देखो 18 ग्रुप्स होते हैं, तो आपको पता है कि 118 वाला जो एलिमेंट है वो कहाँ होगा, 18th ग्रुप में होगा. तो 117 वाला कहाँ होगा, 17th ग्रुप में. तो इसका आंसर आ गया. अगर आपको पीरियोडिक टेबल का हल्का सा आइडिया होगा ना उसके लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, तो आप ये आंसर कर लोगे. तो 118 लास्ट है, उसके पहले 117 17th ग्रुप में होगा. क्लियर होगी बात. 120 कहाँ होगा, देखो 118 यहाँ, 119 यहाँ आएगा ना. फिर 8th पीरियड में, ये 7th पीरियड है, 6th 7th 8th, 118 के बाद 19 8th पीरियड में, 120 यहाँ आएगा. तो कौन सा ग्रुप हो गया, 2, सेकेंड ग्रुप. तो 120 वाला सेकेंड ग्रुप में आएगा, 117 वाला 17th ग्रुप में आएगा. समझ में आई बात. नहीं वो पिछले इनर्ट के इसके रिस्पेक्ट में लिख दिया करो. 1s2 से थोड़ी शुरू करोगे. जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे आप, सर उसका क्वेश्चन कम सकता है. हाँ क्वेश्चन ये है कि ये दो एलिमेंट्स हैं जो ये अभी तक डिस्कवर हुए नहीं हैं, अगर हो गए तो उसको आप पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखोगे, ये पूछा. कौन से ग्रुप में रखोगे. तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना, आपको पीरियोडिक टेबल का हल्का सा आइडिया होना चाहिए. तो 118 वाला एलिमेंट आप कहाँ रखते हो, लास्ट एलिमेंट. टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं. ठीक है. टोटल जो कैपेसिटी है वो 118 की है. तो पीरियोडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 118. 118 कौन से ग्रुप में आएगा, 18th ग्रुप में आएगा ना. तो 117 118 के पहले यहाँ आएगा ना, तो वो 17th ग्रुप में नहीं आएगा. आ गया 17th ग्रुप. ठीक है ना. 120 कहाँ आएगा, 118 के बाद. 118 के बाद 119 कहाँ जाएगा, यहाँ थोड़ी ना रखोगे उसको, यहाँ रखोगे ना 119 को. ये कौन सा पीरियड आ गया, 8th पीरियड. और ग्रुप कौन सा है, 1. 120 कहाँ रखोगे इसके बाद, सेकेंड ग्रुप. ये बात है. अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, 120 वाले की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, इसके रिस्पेक्ट में. 120 से पहले नोबल गैस कौन सी आती है, 118. तो 118 के बाद 8s2 ही होगा ना. 8th में आ गए तुम, 8th पीरियड में आ गए, मतलब लास्ट शेल है, 8th शेल है, और ये एस ब्लॉक में हो, 8s2. समझ में आई बात है. तो देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी हुई है. UUO 118 8s2. ओके. ये ना उन ऑक्टियम होता है. ये नॉमेनक्लेचर में कराऊंगा कि इसको UUO क्यों लिखा है. उन ऑक्टियम है ये. 1 के लिए उन, फिर 1 के लिए उन, 8 के लिए ऑक्टियम. UUO इसका SI नेम है. ठीक है ना. तो अभी नाम मैं कराऊंगा. फिर 117 वाला एलिमेंट है जो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, उसके पहले जो नोबल गैस है उसके रिस्पेक्ट में. तो देखो 117 ये रहा. एक 117 के पहले नोबल गैस बताओ कौन सी है, देख के पीरियोडिक टेबल. रेडॉन.
है ना, 86 नंबर ये है ना। तो आप 117 वाले की कॉन्फ़िगरेशन किसके रिस्पेक्ट में लिखोगे? रेडन के रिस्पेक्ट में। तो लिखते हैं Rn 86, बस ट्रैवल ही करना होता है पीरियोडिक टेबल में। इसके बाद यहाँ आ जाओ, कौन से पीरियड में आ गए? 6th पीरियड में आ गए, नहीं 6th है ये 7 तो ये हाँ 7S2। देखो यहाँ आगे तो ये S ब्लॉक है ना, तो 7S2। इसके बाद कहाँ जाओगे? यहाँ आगे तो ये यहाँ जाना पड़ेगा। ये 4F सीरीज़ होती है, 4F। ओके, तो 4F में 14 आएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 14 ट्रैवल करके फिर आप यहाँ आओगे, तो यहाँ तो 10 आएंगे। ये 6D सीरीज़ है, 6D 10। फिर उसके बाद ये P 7P शुरू होगा, 7P5, 5 है ना यहाँ टोटल, 7P5 ये इसका। अब ऐसे लिखते वक्त ना 4F पहले लिखा जाता है, 4F फिर उसके बाद 6D फिर 7, लिखते वक्त ऐसे लिखा जाता है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको पीरियोडिक टेबल में ट्रैवल ही करते रहना होता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल जाती है पता। ये आप उससे भी बना सकते हो F-bar रूल से, जो हमने नीचे मेमोरी मैप बनाया। हाँ, इसको भी इससे भी बना सकते हो आप। देखो इसमें देखो 60 D के बाद क्या आएगा? SPD F 7S 7P। देखो 7S के बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? 4F में। नहीं एक सेकेंड यार, कुछ नहीं, क्या हो गया? ये ना ये 5F सीरीज़ है, मैंने 4F गलत लिख दिया। 4F ये होती है, ये जो सीरीज़ है ना ये 4F सीरीज़ होती है, ये सीरीज़ होती है 5F सीरीज़। ये आप याद कर लो ये बातें, ठीक है। तो ये यहाँ 7S2, उसके बाद 5F14, फिर 60 10, फिर 7P5 ये होगा। ये आप नीचे से भी देख सकते हो। 7S में इलेक्ट्रॉन आया, उसके बाद कहाँ जाएगा? 5F में, ऐसे जाता है ना, फिर 60 में, फिर 7P में। तो पीरियोडिक टेबल इस F-bar रूल के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है सारा। तो चाहे आप वो पीरियोडिक टेबल याद कर लो, चाहे ये याद कर लो, वो याद रखना आसान है पीरियोडिक टेबल। तो आगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दी। फाइव F 14 60 10 7S2 7P5 हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स जस्टिफाई दैट 6th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट्स। तो क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे आपको ये बताना है कि जो 6th पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स होने चाहिए। ये ऊपर जैसा ही है क्वेश्चन। देखो 6th पीरियड में देखो कितने एलिमेंट्स हैं, पहले हम काउंट करते हैं। 6th पीरियड देखो, तो 6th पीरियड में 2 तो ये एस ब्लॉक में, 14 एफ ब्लॉक के होंगे, 10 डी ब्लॉक के, तो 2 + 14 एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक के 10 और पी ब्लॉक के 6। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 32 हो गए। तो 32 क्यों है? वही बात है, देखो 6th पीरियड में कौन से एलिमेंट आएंगे जिनका आउटर मोस्ट शेल 6th शेल होता है। तो 6th शेल आउटर मोस्ट कब होगा? 6th शेल की शुरुआत कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन 6s में एंटर करना शुरू करेंगे। और वो ख़त्म कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन 7s में एंटर करना शुरू करेंगे। तो 6s से लेके 7s के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन एंटर होते जाएंगे वो सारे 6th पीरियड में आएंगे। तो हम फिर से यहाँ देखते हैं, पहले मैं पीरियोडिक टेबल में समझा देता हूँ। ये 6s आए, 6s ये है। अब यहाँ 4f सीरीज़ है, 6s के बाद 4f, इलेक्ट्रॉन 6s से 4f में जाते हैं, सारी 4f सीरीज़ है ना। ये है 5d सीरीज़, 5f के बाद जाते हैं, 4f के बाद जाते हैं 5d में, 5d के बाद जाएंगे 6p में। ये ऑर्बिटल्स का ऑर्डर है। तो इसमें कितने आएंगे? 2, इसमें 14, इसमें 10, इसमें 6, टोटल 32 हो जाएंगे। ये रूल हम F-bar रूल से भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। नीचे देखते हैं, देखो ये रहा 6s, 6s के बाद कहाँ जाएगा? 4f में, 4f के बाद 5d में, 5d के बाद 6p में। इनको जोड़ के 32 ही आएंगे। सेम आंसर है जो हमने 5th के लिए किया था। तो देखते हैं इसका आंसर।
फॉर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सिक्स पीरियड लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स 6s ऑर्बिटल। तो सिक्स्थ पीरियड कहाँ से शुरू होता है? जब लास्ट इलेक्ट्रॉन 6s में एंटर करे। व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स एंटरिंग 7s ऑर्बिटल एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इन सेवन्थ पीरियड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन 7s में जाना शुरू किया तो फिर वो सेवन्थ पीरियड हो जाएगा। ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन बिटवीन 6s एंड 7s अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आर दीज। ऑल एलिमेंट्स फॉर विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स 6s 4f 5d एंड 6p। जिनमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन इनमें एंटर करता है उन सबको क्या बोलेंगे हम? सिक्स्थ पीरियड वाला एलिमेंट। तो अब इनकी कैपेसिटी कितनी है? 6s की कितनी है? 2। s की 2 होती है ना, चाहे जो मर्जी s हो। s की 2, f की 14, d की 10, p की 6, टोटल जोड़ के 32 एलिमेंट्स। ठीक है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, in terms of period and group where would you locate the element with z is equal to 114। 114 नंबर का एलिमेंट है, वो कौन से पीरियड में और कौन से ग्रुप में आएगा ये पूछा है। तो अगेन अगर आपको पीरियोडिक टेबल की बेसिक सी नॉलेज तो कर लोगे। 118 आपको पता है कहाँ है? हाँ 118 18वें ग्रुप में है। ये रहा 118। तो 117 116 115 114 114 कहाँ आएगा? 14th ग्रुप में। और पीरियड तो इसका 7th ही होगा ना, लास्ट चल रहा है ये। 7th पीरियड एंड 14th ग्रुप। ठीक है। फोर्टीन्थ ग्रुप एंड। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है? एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 87 to 118। 87 से लेके 118 तक 7th पीरियड में होते हैं। तो 114 तो इसके बीच में ही आएगा ना। ठीक है ना। तो 7th पीरियड और 14th ग्रुप में है। आप क्या करो ना, सारे नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर पहले याद कर लो, उससे आपको फिर आइडिया हो जाएगा बाकी के लोकेशन का। ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो, ये रहा 2 10 18 36 54 86 118। ये आप याद कर लो, उसके आगे पीछे पूछेगा तो आप थोड़ा ट्रैवल करके देख लिया करो। ये आसान तरीका होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन 3rd पीरियड एंड 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो 17th ग्रुप है और पीरियड 3rd है, क्लोरीन है ये, देख लो। 17th ग्रुप 3rd पीरियड, ये रहा 17th ग्रुप और पीरियड 3rd। तो ये कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मैंने तो आपको सारा पीरियोडिक टेबल याद करा ही दिया ना, उसको बार बार याद कर लो तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखो ये इसका आंसर कैसे लिखना है। 3rd पीरियड किससे स्टार्ट होता है? 11, एटॉमिक नंबर 11 3rd पीरियड का पहला एलिमेंट है। और ख़त्म कहाँ होता है? 18 पे। नोबल गैस 18 मैंने याद रखने के लिए बोला ना। तो फिर इसलिए क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17 विच इज़ प्रेजेंट इन 3rd पीरियड एंड 17th ग्रुप। तो 3rd पीरियड और 17th ग्रुप में जो एलिमेंट है वो क्लोरीन है।